रे मिस्टीरियो, सिन कारा, कलिस्ट्रो, ड्रैगन ली जैसे मास्क पहनने वाले रेसलर कुछ अलग ही कूल होते हैं, पर ये उनका मास्क अपने साथ बहुत सारे रूल्स भी लाता है। यहाँ तक कि मैक्सिको में इनका एक ऑफिशियल कमीशन भी जिसे हम लूचा लिब्रे से जानते हैं, और वो इस बात का ध्यान रखता है कि रेसलर रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक मास्क रेसलर की सबसे बड़ी अमानत उसका मास्क ही होता है और इसे चैंपियनशिप से भी ज्यादा उनके लिए जरूरी माना जाता है। तो ऐसे क्या रूल है जो एक मास्क लूचाडोर को मानना पड़ता है? सबसे पहला रूल तो ये है, अगर आप अपना मास्क खो देंगे तो उसे दोबारा नहीं पहन सकते। अगर कोई रेसलर मास्क वर्सेस मास्क मैच में हारता है तो फिर उसे अनमास्क होना पड़ता है और उस मास्क के साथ वो दोबारा कम्पीट नहीं कर सकता। इसका कारण है मास्क वर्सेस मास्क मैच, या फिर कोई लूचाडोर रेसलर अपने मास्क को उस मैच में दांव पे लगाता है उस मैच की गरिमा बनाए रखने के लिए। अगर कोई रेसलर मैच हारता है और उसके बाद भी वो मास्क पहने रखता है तो उनके अपने मास्क को दांव पे लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैक्सिको में मास्क वर्सेस मास्क मैच काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर कोई लूचाडोर अपना मास्क हार जाता है तो उसके बाद भी उन्हें रेसल करने की तो इजाजत है, लेकिन उनके पास दो हल है, या तो वो बिना मास्क के रेसल करे या फिर अपना दूसरा कैरेक्टर बनाए और न्यू मास्क पहने। अगर कोई लूचाडोर कोई रूल तोड़ता है या वही मास्क पहने रखता है तो लूचा लिब्रे उन पर फाइन भी कर सकता है। और इस बात पर रे मिस्टीरियो के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। 1999 में WCW में रेसल करते हुए रे मिस्टीरियो ने कोनेन के साथ टीम अप किया केविन नैश और स्कॉट हॉल से एक मैच में, जो कि एक हेयर वर्सेस मास्क मैच था जिसमें रे मिस्टीरियो हार जाते हैं और इसकी वजह से उन्हें अपना मास्क लाइव टीवी पर उतारना पड़ा। मिस्टीरियो ने उस रूल की इज्जत करते हुए तब तक बिना मास्क के रेसल किया जब तक 2001 में WCW बंद नहीं हो गया। यहाँ तक कि मैक्सिको वापस आने के बाद भी रे ने अपना मास्क नहीं पहना। लेकिन रे जब 2001 में WWE में वापस आए तो विंस मैकमैन ने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप अपना मास्क वापस लेकर आ जाए। इसके बाद रे मिस्टीरियो लूचा लिब्रे कमीशन जाते हैं और उनसे दोबारा अपना मास्क पहनने की इजाजत मांगते हैं, पर फैंस इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन कमीशन ने रे मिस्टीरियो को इजाजत दे दी क्योंकि उन्होंने अपना मास्क एक ट्रेडिशनल मास्क वर्सेस मास्क मैच में नहीं हारा था और ऊपर से वो मैच मैक्सिको में भी नहीं हुआ था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब WWE को मैक्सिको में शो करने थे तो लूचा लिब्रे को उस बात से भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि रे अपने मास्क के बिना ही वहां पे रेसल करे, क्योंकि रे मिस्टीरियो वहां पे बिना मास्क के पहले ही रेसल कर चुके थे। लेकिन थोड़ी ही डिस्कशन के बाद द मास्टर ऑफ 619 को इजाजत मिल जाती है और वो मैक्सिको में अपने मास्क के साथ ही लड़े। ऐसा लग रहा था कि रे मिस्टीरियो को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि जब रेसलिंग जर्नलिस्ट डेव मेडिजर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लूचा लिब्रे कमीशन उतना भी सख्त नहीं रहा जितना कि पहले था। इसलिए जुवेंडम गोरेरा, जिन्हें WCW में अनमास्क कर दिया गया था, उन्हें भी दोबारा मास्क पहनने की इजाजत मिल जाती है। एक लूचाडोर के अनमास्क होने के बाद सिर्फ उनका चेहरा ही नहीं दिख सकता बल्कि उनकी पहचान भी सबको पता चल जाती है, जैसे कि उनका लीगल नाम, एज, उन्होंने कितने साल रेसलिंग की है, ये सब उनको पता चल जाता है। और इसीलिए द लूचा लिब्रे कमीशन इस बात का ध्यान रखता है कि ऐसा हो, और ये कभी कभी एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि वो लूचाडोर किसी बड़ी लूचाडोर फैमिली का हिस्सा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में ये जानकारी पहले से ही मौजूद है। यहाँ तक कि ऐसे लूचाडोर जो कभी अनमास्क नहीं हुए हैं उनकी भी जानकारी इंटरनेट पे मिल जाती है। लेकिन आज भी काफी ऐसे मास्क वाले रेसलर हैं जिनकी पहचान अभी तक छुपी हुई है और फैंस को अभी तक पुराने WWE रेसलर ग्रैंड मिडोले का नाम नहीं पता है, और अभी के AEW के रेसलर जैसे पेंटागन JR और रे फिनिक्स के नाम उनके परिवार के लोगों और दोस्तों के अलावा शायद ही किसी को पता होंगे। ये वाला एक ऐसा रूल है जो कहीं लिखा तो नहीं है। जब मास्क रेसलर कम्पीट नहीं कर रहे होते हैं तब भी वो अपना मास्क पहने रखते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध लूचाडोर रेसलर एल सैंटो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे और वो अपना मास्क तब भी पहनते थे जब वो खाना खाने भी बाहर जाते थे। ऐसे मास्क वाले रेसलर जो कि लूचाडोर नहीं है वो भी बाहर जाने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया करते थे। केन के अनमास्क होने से पहले अरेना में आते वक्त या तो वो अपने चेहरे पे तौलिया लपेट लेते थे या किसी भी तरह से उसे छुपा लेते थे ताकि फैंस को पता न चले कि केन कैसे दिखते हैं। तो अगर मास्क लूचाडोर को अगर पब्लिक में भी अपने मास्क पहनना पड़ते हैं तब वो क्या करते हैं? जब उन्हें प्लेन में सफर करने की जरूरत हो या फिर कुछ ऐसा हो कि वो अपना मास्क ना पहन पा रहे हो, तब उन्हें बिना मास्क के सफर करने की इजाजत है। अगर एक मास्क लूचाडोर सारे रूल को फॉलो करे तो किसी को भी ये नहीं पता चले कि वो कैसे दिखते हैं या दिखती है। लेकिन एक मास्क लूचाडोर ज्यादातर अकेले ही सफर करते हैं बिना अपने बाकी रेसलर साथियों के, ताकि लोग उन्हें पहचान ना ले। और आजकल तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि अब सबके हाथ में अब एक मोबाइल है और कोई भी कहीं से भी फोटो खींच सकता है और ये भी पता नहीं चलता कि फोटो खींचते सोशल मीडिया पे अपलोड कब हो गई। और कभी कभी तो ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं कि जो मास्क रेसलर रहते हैं गलती से टीवी पे अनमास्क हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।